ज़िंदगी का मकसद मेरा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपना एक नाम बनाऊं। बिल्कुल, हम बड़े ही इंडियन फिल्म्स को देख के हुए हैं, ख़ास तौर पे जो शाहरुख खान की फिल्म थी। आई एडमायर्ड हिम अ लॉट। तो या आई वुड डेफिनेटली डू वर्क इन इंडिया इफ़ आई गेट एनी चांस बिकॉज देयर वर्क इज़ फिनोमिनल। फारिग टाइम में मैं सोती रहती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, या फिर बहुत हो जाए तो फिर मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ। शॉपिंग मैं खुले दिल से करती हूँ क्योंकि कंजूसी से शॉपिंग कर क्या मज़ा आएगा आपको। आप जितना खुले दिल से शॉपिंग करते हैं उतना मज़ा आता है। तो हाँ, मैं जब भी जाती हूँ शॉपिंग करने तो खुले दिल से करती हूँ। मुझे गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है और गिफ्ट देना भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ लव लैंग्वेज। अगर मुझे एक दिन के लिए पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जाए तो मैं सबको छुट्टी दे दूँगी और मैं सबको फ्री टिकट दूँगी नॉर्दर्न एरिया जाने की, और मैं खुद भी जाऊँगी और मैं सबको भेज दूँगी। ईदी बचपन में तो मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती। बचपन में अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती थी, अब ईदी देनी पड़ती है। अब वो देने का वक्त आ गया है, तो लेने वाला मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं अभी भी चाहूँगी कि मुझे कोई ना कोई ईदी दे दे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है, मॉडल हैं पाकिस्तान की फातिमा खान। फातिमा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। फातिमा, रमज़ान कैसे गुजर रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। फातिमा, रमज़ान के जो रोज़े हैं, अफ्तारी में कैसे करती हैं अफ्तारियाँ? अफ्तारी में जो है वो ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें मैं नहीं खाती, सिंपल सादा अफ्तारी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फातिमा, ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद मेरा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और अपना एक नाम बनाऊँ जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में। सो या दैट्स व्हाट आई वांट इन लाइफ। फैशन इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक हुआ या हादसाई तौर पे आप आई? फैशन इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड अ मॉडल। सो अभी कुछ टाइम से माई फ्रेंड पुश मी सो मच सो दैट आई थॉट दैट व्हाई नॉट यू जस्ट ट्राई इट। तो इस वजह से फिर आई थॉट के इसको करके देखते हैं। सो या दैट्स व्हाई आई डू इट। फातिमा, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट कौन से हैं? अभी इंशाल्लाह ईद के बाद एक सॉन्ग है जो लाइनअप है, और अभी रिसेंटली आई हैव डन सो मैनी शूट फॉर सो मैनी ब्रांड्स, और इंशाल्लाह अभी जो T20 आएगा जून में अमेरिका में, दे हैव लाइक कॉल्ड मी फॉर एन ऑफर, सो वी आर लाइक ऑन दैट। सो लेट्स जस्ट सी इफ इट हैपेंड और नॉट। अदाकारी की तरफ आने की कुछ शौक है आपको? या आई थिंक आई हैव दैट पिंच इन माई लाइक एक्टिंग कि मुझे अच्छा लगता है, आई कैन डू दैट, और आई फील लाइक दैट आई कैन बी अ गुड एक्टर। भारतीय फिल्मों में काम करने का कुछ शौक है आपको? बिल्कुल, हम बड़े ही इंडियन फिल्म्स को देख के हुए हैं, ख़ास तौर पे जो शाहरुख खान की फिल्म थी। आई एडमायर्ड हिम अ लॉट। तो या आई वुड डेफिनेटली डू वर्क इन इंडिया इफ़ आई गेट एनी चांस बिकॉज देयर वर्क इज़ फिनोमिनल। फातिमा, भारत में 4 खानों पर एक फिल्म बनाई जा रही है। क्या अगर आपको इन 4 खानों के साथ आपको काम करने की ऑफर हुई तो क्या आप कबूल करेंगी? जी बिल्कुल, आई वुड डेफिनेटली डू द वर्क विद देम बिकॉज इट वुड बी एन ऑनर, एंड माई सरनेम इज़ ऑल्सो खान, तो मज़ा आएगा। फातिमा, इंडिया की कौन सी जगह ऐसी है जो आपको आज भी देखने की शौकीन है आप? मैंने इंडिया की जो है वो दिल्ली को बहुत ड्रामों में, बहुत मूवीज़ में देखा हुआ है, तो मैं ज़रूर दिल्ली जो है वो जाना चाहूँगी। एंड कोलकाता, वो भी मैंने जो है वो देखा हुआ है ड्रामों में और मूवीज़ में। सो या आई वुड डेफिनेटली गो टू इंडिया वन डे इफ़ आई एवर गेट अ चांस एंड विल विजिट दीज प्लेसेस। इंडिया का कौन सा ऐसा अदाकार है जो आपको पसंद है? राइट नाउ मुझे अभी जो है वो कार्तिक आर्यन बहुत अच्छे लगते हैं। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट करेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह प्ले करते हैं। सो या कार्तिक आर्यन इज़ राइट नाउ माय फेवरेट एक्टर। फातिमा, फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं सोती रहती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, या फिर बहुत हो जाए तो फिर मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ। लेकिन मुझे अगर आप पूछें कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है तो मुझे सोना अच्छा लगता है। आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है,
और उसके बाद आई लव पेंटिंग एंड आई लव टू प्ले बैडमिंटन। तो या फातिमा, खाना बनाना आपको अच्छा लगता है या खाना खाना अच्छा लगता है? मुझे खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाने से, लेकिन अगर आप पूछें कि मुझे बनाना क्या अच्छा लगता है तो मुझे आलू मटर कीमा बनाना अच्छा लगता है और अपने हाथ का अच्छा लगता है। फातिमा, आप मॉडलिंग के साथ बिजनेस भी करने का कोई इरादा है आपका? जी जी बिल्कुल, वाई नॉट। अगर इफ़ आई विल एवर गेट अ चांस और कोई ऐसा अच्छा आइडिया मुझे लगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ करने के बारे में, लेकिन ये है कि ज़्यादा इस पर वर्क नहीं किया, बट हाँ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। फातिमा, आपने शादी के बारे में नहीं सोचा? शादी के बारे में मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस मेरे गोल्स पे है और वही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है फ़िलहाल। आपका जो होने वाला शहजादा है वो किस तरह का होना चाहिए? मुझे लगता है कि वो सपोर्टिव होना चाहिए मेरे गोल्स को लेके, मेरे ड्रीम्स को लेके, और मेरे लिए इमोशनली प्रेजेंट होना चाहिए और हैंडसम होना चाहिए डेफिनेटली। शॉपिंग खुले दिल से करती हैं या कंजूसी से? शॉपिंग मैं खुले दिल से करती हूँ, क्योंकि कंजूसी से शॉपिंग का क्या मज़ा आएगा आपको। आप जितना खुले दिल से शॉपिंग करते हैं उतना मज़ा आता है। तो हाँ, मैं जब भी जाती हूँ शॉपिंग करने तो खुले दिल से करती हूँ। गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या गिफ्ट देना अच्छा लगता है? मुझे गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है और गिफ्ट देना भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ लव लैंग्वेज एंड थ्रू एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आई कैन एक्सप्रेस माई लव फॉर अदर्स। आपने लास्ट टाइम कौन सा गिफ्ट दिया था? लास्ट टाइम मैंने किसी को बहुत ख़ास गिफ्ट दिया था और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको उसका नाम भी बताऊं लेकिन या वो बहुत ख़ास बंदे को एक बहुत ख़ास तोहफा दिया था मैंने। ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ आपकी एक हो? मेरा दुनिया घूमने का बहुत दिल करता है और मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी मौका मिला, और इतनी मेहनत करने की शायद वजह भी ये है कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया घूमूं और देखूं, क्योंकि यू नो द वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटीफुल। फातिमा, अगर आपको एयरलाइन का टिकट फ्री मिल जाए तो किस कंट्री में जाएंगे आप? मैं एक टिकट से 3-4 मुल्क घूमना पसंद करूंगी और सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क जाना पसंद करूंगी और उसके बाद मैं भारत भी जाना पसंद करूंगी। मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि आपको इंडिया भी बहुत पसंद है। फातिमा, मैं आपको बताऊं कि मुझे इंडिया वाकई बड़ा पसंद है और 2012 में मैं इंडिया का टूर कर चुका हूं। दिल्ली गया था और इसके अलावा 2-3 उनके ऐसे सूबों में भी मैं गया हूं और वाकई इंडिया वाकई देखने वाला, मगर इंडिया और पाकिस्तान एक है। बिल्कुल एक जैसे ही है, हमारा कल्चर, हमारी बहुत सारे इवेंट्स, हमारी बोलने में लैंग्वेज भी एक जैसी ही है, लिखने में थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं आपको एक बात शेयर करूं कि इंडिया में जो खाना बड़ा मज़ेदार मिलता है, वहाँ के टेस्टी खाने, ऐसे खाने बड़े ज़बरदस्त है। मैं 2012 में जब इंडिया गया था, वहाँ पे मैंने जब गया था तो वहाँ पे सुबह का नाश्ता मैंने वहाँ पे किया, तो मुझे आज भी वो नाश्ता याद है। बड़ा मज़ा आया था मुझे उस नाश्ते में। जी बिल्कुल, इंडिया के खाने बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पे उनके स्ट्रीट फूड। फातिमा, अगर आपको एक दिन के लिए पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? अगर मुझे एक दिन के लिए पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जाए तो मैं सबको छुट्टी दे दूँगी और मैं सबको फ्री टिकट दूँगी नॉर्दर्न एरिया जाने की, और मैं खुद भी जाऊंगी और मैं सबको भेज दूंगी फ्री में ऑन द गवर्नमेंट मनी। मन मौजी हैं या असूल पसंद? दोनों। मैं कुछ चीज़ों में बहुत असूल पसंद हूँ और कुछ चीज़ों में बहुत मन मौजी हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ चलती हैं। गुस्से की तेज़ है या नरम? गुस्सा मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जब मुझे आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो बहुत आता है, तो मैं तेज़ हूँ गुस्से की। फातिमा, जब आपको गुस्सा आता है तो घर की चीज़ें तोड़ती हैं या खामोशी से एक जगह जाकर बैठ जाती हैं? नहीं, मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाती हूँ। बैठे बैठे जब उदास हो जाती तो क्या करती हैं आप? जब मैं उदास हो जाती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं रो देती हूँ और फिर कुछ टाइम रोने के बाद मैं सो जाती हूँ। फातिमा, कुछ ही दिनों के बाद ईद है
कोई ईद की शॉपिंग की है आपने या नहीं की अभी तक? ईद की शॉपिंग कुछ कर ली है और कुछ रहती है अभी, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों की वजह से काफ़ी थकान हो जाती है, तो बाज़ार में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से थोड़ी कर ली लेकिन थोड़ी रहती है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। ईद किस तरह गुजारती हैं आप? ईद सुबह उठते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, घर में जो मीठा बना होता है वो खाते हैं, सबसे ईद मिलते हैं और दोस्तों से ईद मिलते हैं और जो कपड़े खरीदे होते हैं वो पहनते हैं। इस तरह ईद गुजर जाती है मिल बांट कर। फातिमा, ईद ही कितनी इकट्ठी हो जाती है आप? ईदी बचपन में तो मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती। बचपन में अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती थी, अब ईदी देनी पड़ती है, अब वो देने का वक्त आ गया है, तो लेने वाला मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं अभी भी चाहूँगी कि मुझे कोई ना कोई ईदी दे दे। फातिमा, ईद वाले दिन क्या करने का रहता है? ईद वाले दिन मेरा सुबह उठ के तैयार होके मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे मिलने का, आपके घर में जाने का, मीठा खाने का और खूब खाने का इरादा है। फातिमा, आप स्मार्ट हैं, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं बॉलिंग ज़रूर करती हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने में 2 बार तो मैं ज़रूर बॉलिंग करने आती हूँ। अच्छा, बॉलिंग कहाँ पे करती हैं आप? बॉलिंग लाहौर में एक ही जगह है, अपटाउन LA, जिस तरह से सबको पता है, तो वहाँ पे मैं करती हूँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है अपटाउन LA का। फातिमा, जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? बिल्कुल, मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए जो है वो अपनी ख़वातीन को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर हाल में। नो मैटर आपके अब्बा कौन है, नो मैटर आपका भाई कौन है, नो मैटर आपके शौहर कौन है, आप खुद उठें, मेहनत करें और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करें और किसी पे भी डिपेंड ना करें। एंड लिव योर लाइफ, डोंट सैक्रिफाइस इट फॉर एनीवन। फातिमा, आप मॉडल हैं, आपने अक्सर देखा होगा ख़वातीन सस्ती शोहरत के लिए बड़ा कुछ कर जाती हैं। बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हर इंसान की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि उसने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। सिर्फ मॉडलिंग में नहीं, हर फील्ड में 2 रास्ते हैं, गलत और सही, और ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है कि आपने सही रास्ता चूज़ करना है या गलत। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि इंसान मेहनत करके सही रास्ता चूज़ करके अपना नाम बनाए, और जो लोग ऐसा करते हैं इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। यही कहूँगी कि हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। फातिमा, टिकटॉक बनाने की शौकीन है आप? जी जी बिल्कुल, मैं टिकटॉक बहुत शौक से बनाती हूँ अपने फारिग टाइम में। मुझे लगता है कि टिकटॉक एक बिल्कुल ईजी टू एक्सेस आपकी एक ऐप है पाकिस्तान में। उस पर आप बस कैमरा खोलें, बैठे हुए हैं, बनाएं और लगा दें, एंड पीपल विल लव इट। जब टिकटॉक पे लड़के आपको देखते हैं, जब आप उसके मैसेज करते हैं, तो कैसा लगता है आप? टिकटॉक पे एक तो मैंने अपने कमेंट्स को बहुत फिल्टर किया हुआ है और मैंने मैसेजेस बंद किए हुए हैं। तो मेरा बेसिकली टिकटॉक पे वीडियोस बनाने का मकसद जो है वो फेम है। तो बाकी अगर कुछ अच्छे मैसेजेस करते हैं तो अच्छा लगता है, बुरे करते हैं तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपको अच्छा भी लगा होगा हमारे प्रोग्राम में आके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बहुत मज़ा आया। इसी के साथ नाजरीन, फातिमा को और अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।